वजह है, राह चलती कंट्रोवर्सी में क्यों कूद जाते हैं? जो मेरे अपने जानने वाले लोग हों, उनका जब कोई भी ऐसा मामला बनता हो, जब मुझे नजर आता है कि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। नाजेबा वीडियो वायरल हुई मिनाहिल मलिक की और आप उनके साथ खड़े हुए, आपकी भी वीडियो हमने देखी। जाहिर सी बात है ये वीडियोस बनी थी, ठीक है। अब वीडियो दोनों में से किसी ना किसी से तो निकली है ना। पहली बात है कि एक ने सेंड ही क्यों की है कि जो अगले ने निकाल दी। सुना था कि मिनाहिल मलिक के सर पर आपने हाथ रख के कहा था मेरी बहन है, बहन कंट्रोल में नहीं है। ना अल्लाह माफी देवे कि इदां दी भैन मैनू नहीं चाहिए, ना मैंने बहन कहा है उसको। भैन शैन मैं किसी नहीं कहता। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। व्यूवर्स, मेरे साथ नामवर टिकटॉकर मियां काशिफ ज़मीर मौजूद हैं जो राह चलती कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, कूद पड़ते हैं उसमें। आइए चलते हैं, वजह जानते हैं ऐसा होता क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह है, राह चलती कंट्रोवर्सी में क्यों कूद जाते हैं? नहीं, राह चलती में नहीं, बेसिकली होता ये है कि जो मेरे अपने जानने वाले लोग हों, उनका जब कोई भी ऐसा मामला बनता हो, जब मुझे नज़र आता है कि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, तब मैं उस मामले में आ जाता हूँ। वरना और तो बेशुमार दिन रोज़ मामला आ रहे होते, मैं कभी भी नहीं पढ़ता। मैं सिर्फ उस मामले में पढ़ता हूँ जिसमें नज़र आता है कि मेरे जानने वाला अकेला। अच्छा, हमने थोड़े महीने पहले सुना एक वीडियो वायरल हुई, नाजेबा वीडियो वायरल हुई मिनाहिल मलिक की और आप उनके साथ खड़े हुए, आपकी भी वीडियो हमने देखी उनके साथ गाड़ी में। आप वो हिजाब में थी और आप उनका साथ दे रहे थे। एसके के भी मामलात को आपने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की। एक और वीडियो मिनाहिल मलिक साहिबा की नाजेबा वीडियो वायरल हो चुकी है, अब कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, देखिए पहले मुझे नहीं था पता कि इन दोनों का रिलेशनशिप इतना डीप चल चुका हुआ है। देखिए कोई भी इंसान आता है, अगर वो किसी रिलेशनशिप में एक दूसरे पे यकीन कर लेता है, तो मेरा ख्याल बनता है कि उन दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें और प्रॉपरली उसकी इज्जत को बचा के रखें। मेरा नहीं ख्याल बनता कि एक बंदे की अकेले इसमें कोई गलती होगी। हमेशा जो भी कोई ऐसा मामलात होते हैं उसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब देखिए जाहिर सी बात है ये वीडियोज़ बनी थी, ठीक है। अब वीडियो दोनों में से किसी ना किसी से तो निकली है ना। पहली बात है कि एक ने सेंड ही क्यों की है कि जो अगले ने निकाल दी, तो ये फिर मैं कहता हूँ दोनों की गलती। ये मिली भगत है एक दूसरे के साथ ना। हाँ, ये मिली भगत फेम। अच्छा, पहले तो हमने सुना था कि मिनाहिल मलिक के सर पर आपने हाथ रख के कहा था मेरी बहन है, और अब हम देख रहे हैं कि आप मतलब बहन कंट्रोल में नहीं है। नहीं, पहली बात है मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें मैंने कहा हो अल्लाह माफ़ी देवे कि इदां दी भैन मैनू नहीं चाहिए, ना मैंने बहन कहा है उसको। मैंने कहा था कि बीइंग एक देखे वो एक मेरी एक अच्छी दोस्त है, ठीक है, एक टिकटॉकर होने के नाते मैं उसको सपोर्ट करूँगा। भैन शैन मैं किसी नहीं कहता। अच्छा, हम जानना चाहेंगे रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी 295 परफ्यूम से 295C में कैसे कन्वर्ट हुई और इस पर अवामी रद्द अमल में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो उसने कहा जी कि एक एंकर ने उससे पूछा रजब भट्ट से कि फ़हद मुस्तफ़ा ने कहा कि फ़ैमिली व्लॉगिंग के मैं ख़िलाफ़ हूँ, तो रजब भट्ट ने कहा जी कि जब वो अपने शो में आया कहता है जो मुझे चाहिए लड़कियाँ, उस टाइम वो कहता है कि वो नहीं फैमिली जो है लोगों की, वो फैमिलीज़ नहीं है जिसके बारे में बात की। तो मैं ये आपको एक रिपोर्ट बताऊँगा आपके तवज्जुह से कि ये एक प्रॉपरली प्लान किया गया था 15 दिन पहले कराची में बैठ के, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा ने ये प्लान किया कि रजब भट्ट को इस बात का जवाब देना है। तो फिर उन्होंने अपने बंदों को पीछे लगाया कि इसकी की हुई अपनी ही बात से कोई ऐसी बात निकालो जिसके इसका ये फेम और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए वो प्रॉपरली उसके अब 295 उसने परफ्यूम निकाला। देखें वो एक उसने कोई अपने परफ्यूम का नाम 295 सुमा नौज़बिल्ला 295C नहीं था रख दिया, 295 एक नंबर रखा था, ठीक है। हाँ, उसने ये बात बोली थी कि मेरे पे भी, मेरे उस्ताद पे भी इसका इल्ज़ाम लगा था, मेरे पे भी इल्ज़ाम लगा कि मैंने दीन की तौहीन की है। इवन कि मैंने नहीं की थी, लेकिन लोगों ने उठ के लेग पुलिंग वाले जो लोग हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया। फिर हमारे उलमा ने कहा कि नहीं जी इसने दीन की तौहीन नहीं की, तो इस वजह से उस बेचारे पे ये कंट्रोवर्सी उसको बना के बसा दिया है। अब देखें वो जो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो आराम से इधर बैठे, वो खुद बेचारा बाहर बैठे। काशिफ ज़मीर साहब, कोई लाइफ में ऐसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हो जिस पर ज़िंदगी में बड़ा पछतावा रहा हो कि इस कंट्रोवर्सी में नहीं कूदना बनता था? मिनाहिल मलिक वाली। मिनाहिल मलिक देखें मेरी वो एक अच्छी दोस्त है। मैं यही कहूँगा कि इंसान को खुद अपनी इज़्ज़त, जब आपको ये देखें 9-10 मेरे ख्याल में उसका मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसको ये खुद चाहिए कि वो कम अज़ कम इस चीज़ का ख्याल रखे कि लोग उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। अगर तेरे से कोई गलतियाँ हो गई हैं तो उस पर कोशिश ये करो कि अपने मामला को ख़त्म करो, ठंडा करो। ये ना कि आप उसको बढ़ावा देते रहो, फिर आपको भाई मुझे तो कोई परवाह नहीं, जिसने जो मेरे बारे में कहना कहता रहे। आप उनको डिफेंड करते रहे और वो कहती रही मुझे कोई परवाह ही नहीं। देखें मेरी बात सुने, डिफेंड एक हद तक किया जाता है जब आपको ये लग रहा हो कि यार इस बंदे की गलती इसमें नहीं है। जब एक प्रॉपरली दोनों की मिली भगत से काम हो रहा है तो फिर मैं कितना किसी को डिफेंड करूँ? मैं फिर वो पागल हूँ कि पूरी दुनिया एक तरफ एक चीज़ कर रही हो, मैं एक तरफ एक बात कहूँ, ये गलत बात है। ठीक है, बहुत
शुक्रिया, थैंक यू सो मच मियां काशिफ ज़मीर। जी नाज़रीन, आपने इनका नज़रिया जाना। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।